नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। जीवन की आपाधापी तनाव न केवल शारीरिक समस्याओं को जन्म दे रही हैं, बल्कि पारिवारिक समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं। स्त्री पुरुष यानी पति पत्नी का आपसी प्रेम में संबंध कहीं बिखरता जा रहा है, कहीं सिसकता जा रहा है और हम बस दौड़े जा रहे हैं बजाय इसको संभालने के, बजाय टटोलने की समस्याओं के। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस संबंध को कैसे मजबूती से आपस में करें, क्योंकि वो परिवार की नींव है। पति पत्नी के बीच में जितना प्रेम, लगाव, भाव, श्रद्धा, मिलन जितना स्ट्रांग होगा, परिवार उतना मजबूत होगा। और परिवार की मजबूत होने की इसलिए जरूरत है क्योंकि इसमें जो कमी आती है पति पत्नी के आपसी तालमेल में, प्रेम संबंध में, समाज में वो विवाहेतर संबंध के तल पर इन दिनों एक विकृति के रूप में प्रकट हो रहा है। इसलिए यह वीडियो आज का पति पत्नी के बीच संबंधों में आई कमी को, कमजोरी को समाप्त करेगा, साथ ही साथ उस व्यवस्था को भी तोड़ने में मदद करेगा जो समाज में विकृतियां पैदा कर रही है, परिवार में बिखराव ला रहा है और तनाव को जन्म दे रहा है। इसलिए यह वीडियो हर इस व्यक्ति को शेयर करें। हम सबको अभ्यास में लाना चाहिए जो परिवार को आनंदित तरीके से जीना चाहते हैं। यौन संबंध को लेकर के जो सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, चाहे वो योग आयुर्वेद है, वो कहता है अपान वायु। अपान वायु का क्षेत्र, अपान अगर कमजोर होगा तो संबंधों में कमजोरी आएगी। इसीलिए अगर संबंध कमजोर हो रहे हैं तो अपान पे आपको जोर करना है। वो क्या है? हमने अपने योग संजीवनी किताब में भी अपान वायु को लेकर के पंच प्राण के बारे में बताया, उसमें से एक प्राण है अपान। इसमें कहा गया है, अब देखिए यहाँ पे साफ मेंशन है कि अपान नियति प्रकृष्णे मल निस्सारयति अपकर्षयति च शक्ति इति अपाना। जो मलों को बाहर फेंकने की शक्ति में संपन्न है वो अपान है। यानी मल मूत्र, स्वेद, कफ, रज, वीर्य आदि का विसर्जन, भ्रूण का प्रसव आदि बाहर फेंकने वाली क्रियाएं आयुर्वेद कहती हैं वो अपान का काम है। अपान का संतुलन करने के लिए पूरे आप जो किताब लिए वो पूरे इस तरह की चीजों को ज्यादा डिटेल में समझ पाए होंगे। तो आज का आसन उसी संबंधित है, प्राणायाम भी। सबसे पहले क्या करें, अगर जिनको इस तरह के यौन संबंधित कोई भी विकार है, महिलाएं अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड से संबंधित भी समस्या है, क्रैम्प है, पीसीओडी है, वो भी कर सकती हैं। पुरुष को प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या है, वो भी करें। मूत्र संबंधी समस्या है, वो भी करें। तो पहले सबसे पहला महत्वपूर्ण आसन है सेतुबंध सर्वांगासन। सेतुबंध को करने का तरीका, दोनों पांव को बेंड करके लेट जाइए पीठ के बल, हिप डिस्टेंस पर रखें, हथेली को बाजू में, सांस लेते हुए धीरे धीरे कमर को आप ऊंची करें। पांव को हिलाए नहीं, कई लोग ऐसे ऐसे पांव करते हैं, शोल्डर हिलाते नहीं। आपका कंधा रेस्ट करे। नेक में कोई खराबी हो, अलाइनमेंट बिगड़ा हो तो छोटा सा कुशन लगा सकते हैं। सांस लेते हुए उठाया, इंटरलॉक किए और थोड़ा शोल्डर को ओपनिंग करके पंजे को जितना आप दबाएंगे पैल्विक उतना उठेगा। फिर हाथ का सपोर्ट दें और इस स्थिति में रहें। और हर आसन में जितना ज्यादा देर आप रुकेंगे उतना ज्यादा वो लाभ देगा, लेकिन आसन में सहजता से ही रुकना है, जबरदस्ती से ज्यादा रुकने से लाभ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप उतने स्ट्रांग नहीं हैं, नहीं रुका जा रहा है, तो आप इस तरह के ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ज्यादा उठाया हूं तो 3 ब्लॉक भी लग सकता है, आप 1 या 2 ब्लॉक लगाएं शुरुआत में और इस आसन में रहें। जैसे मान लीजिए मैं 3 ब्लॉक लगा सकता हूं। घर में ब्लॉक नहीं हो तो ढोलक तकिया होता है जो मसलन, उसका इस्तेमाल करें। मैंने लगा लिया और यहां पर ब्रीदिंग करते जाएं। वशिष्ठ प्राणायाम करेंगे तो आपको डबल लाभ पहुंच जाएगा। जैसे सांस लेके पेट को भरे, सांस छोड़ते हुए पेट को धीरे धीरे, ये प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे करनी है आपको। यहाँ पे हम बता रहे हैं ताकि आपका समय ज्यादा ना जाए, देर तक रहना है। तो ये अपान वायु को तैयार करेगा, मजबूत देगा। पैल्विक रीजन को मजबूत करने से यौन संबंधित क्रियाओं में आपको सहायता मिलेगी। पीसीओडी का प्रॉब्लम है, पीरियड क्रैम्प है, उससे भी रिलीफ मिलेगा। हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, थायराइड को तो ये आसन लाभ देता ही है।
कई सारे लाभ, एक एक करके आप ब्लॉक को हटाएंगे धीरे धीरे। यहाँ मैंने एक साथ हटा दिया, लेकिन आपको ख्याल रखना है। फिर इसके बाद जो दूसरा आसन करना है काउंटर, उसका नाम ही अपान आसन है, यानी ये आसन खुद भी अपान वायु को एक्टिवेट करता है। तो इस तरह से दोनों पांव को टाइटली हक करेंगे। जिनको दिक्कत है एक पाद अपान भी कर सकते हैं, यानी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो, मोटापा हो, अदरवाइज दोनों पांव को करके देर तक इसमें रहें, शांति से, हिलना डुलना नहीं। आसन का मतलब ये होता है कि शांत होना और प्राण के चैनलाइजेशन को की तैयारी करना। तो यहाँ पर इस तरह से जो ये दो आसन हो गया। तीसरा आसन जो महत्वपूर्ण है वो है बद्ध कोणासन। आप बटरफ्लाई जिसको आजकल बोला जाता है, लेकिन है ये बद्ध कोण। इस तरह से रहेंगे और लेटे रहने, बैठ के भी हम करते हैं बद्ध कोण, लेकिन सुप्त बद्ध कोण से आप देर तक रह पाएंगे। तो इस स्थिति में रहेंगे। अब मेरा देखिए घुटना हवा में खड़ा है, तो इस तरह का ब्लॉक या कुशन घर में हो तो वो लगा सकते हैं, ताकि आप देर तक यहाँ पर आसन में स्टे करें। हमको कंफर्ट है तो मैं ऐसे भी रख सकता हूँ इसको। ये सपोर्ट रहने से क्या होगा, आप देर तक टिक पाओगे। बहुत नजदीक पांव को नहीं करना है। तो ये जो एरिया है जो अपान वायु का है, तो इसको आपको तैयार करेगा। यौन विकार किसी भी तरह का हो उसमें लाभदायक है। किसी को इनफर्टिलिटी का यानी बांझपन की शिकायत है या गर्भ ठहरता नहीं है, वो भी इस पूरे सीक्वेंस को अभ्यास में ला सकते हैं। सुबह शाम दोनों समय करें। आसन में देर तक रहना है। एक आसन में 1 से 3 मिनट ठहरिए। यहाँ मैं मर्यादा के हिसाब से सिर्फ आपको पोस्टर दिखा रहा हूँ, फिर वापस आ जाए। ये तीसरा आसन हो गया। चौथा आसन, और अगर आपको लगे कि कहीं भी बैक में प्रेशर आ रहा है तो बार बार अपान आसन को आप काउंटर पोज की तरह इस्तेमाल करें। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण आसन जो बता रहे हैं चौथा, वो है आपका विपरीत करनी। विपरीत करनी भी काफी इफेक्टिव है। जिनको मेंस्ट्रुअल पीरियड हो उस वक्त ये नहीं करेंगे, बाकी हर वक्त आप कीजिए। इसके कई लाभ हैं। मैंने चैनल में अलग से विपरीत करने के वीडियो बताए हैं कि कैसे 15 बीमारियों में ये आपको लाभ देता है। तो करना कैसे है, आप वॉल के साथ चिपक जाएंगे, मैट को इस तरह से लगाएंगे। पूरी तरह से चिपकने के बाद टर्न हो जाए और धीरे धीरे आप पांव को सीधा करें। देखिए मेरा जो है हिप दीवार के साथ लगा हुआ है। किसी को अगर प्रेशर ज्यादा लग रहा हो तो आप इस तरह का कपड़ा फोल्ड करके, मैंने इस तरह से लगाया है, ऐसा सपोर्ट में देंगे तो बैक पे प्रेशर नहीं आएगा। या दीवार से थोड़ी दूरी रखें, अपने दोनों पांव को हिप डिस्टेंस पे रखेंगे और हाथों को शवासन पोजीशन में। यहां भी आपको वशिष्ठ प्राणायाम भ्रामरी के साथ जोड़ के करना है। जैसे सांस छोड़ते हुए पेट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सांस लेते हुए धीरे धीरे पेट फुलाएंगे, सांस छोड़ते हुए भ्रामरी। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि आसन बहाना है, प्राण पहुंचाना है ऑक्सीजन। तो इस रीजन में जबकि हम लोग लगातार बैठ के ऑफिस में काम करते हैं, जॉब हमारा है ऐसा कि बैठे रहते हैं, या महिलाएं किचन में खड़े रहते हैं तो कोई बैठा ही रहता है, तो एक क्या है, महिलाएं किचन में खड़ी रहती है, दोनों एक अपोजिट में काम है। इसीलिए ये जो एरिया है अपान वायु का, वो हमारा दूषित हो जाता है, उसकी शक्ति छिन्न हो जाती है। तो ये आसन क्या करता है, देर तक आप इसमें क्या करेंगे, रह पाएंगे, क्योंकि दीवार का सपोर्ट मिल रहा है। तो आप आसानी से 5 से 10 मिनट इस आसन में रहें। आपके पैर में एक शून्यता आएगी, आने दीजिए। ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन, प्राण का सर्कुलेशन इस एरिया में होगा। और पहले जो आसन हमने किया उसको ब्लॉकेज रिमूव किया यहाँ से, तो पहले ब्लॉकेज रिमूव किया, अब प्राण को पहुंचा रहे। पहले रास्ता तैयार किया, अब प्राण को पहुंचा रहे। तो इसमें शांति से रहना, ऐसा नहीं कि अखबार पढ़ रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, हम लोग सोचते हैं मल्टीपल काम कर लें तो ये फिर वही गड़बड़ी बीमारी पैदा होगी। नहीं, सिर्फ योग के समय सिर्फ योग यानी जुड़ जाना है हमको आसन के साथ, प्राण के साथ, स्थिति के साथ। जब वापस आना दोनों पांव को मिलाएंगे, नी को बैंड करेंगे और टर्न कर जाएंगे। इमीडिएट पांव को अगर इस आपका एक तरह से सनसनाहट फील आएगा, झुंझुनाहट होगा या नमनेस करते हैं, तो इमीडिएट उठे नहीं, लेटे रहें सीधा होकर के, और फिर थोड़ी देर के बाद आप उठ जाएं। ये पॉसिबिलिटीज है कि आपका पांव शून्य हो जाए, ऐसा लगे कि
जैसे जाम हो गया है पाँव, ये सामान्य प्रक्रिया है, इसको आप स्ट्रेस ना लें। फिर नॉर्मल तरीके से, क्योंकि ब्लड उल्टी दिशा में आपको पैल्विक रीजन में ज़्यादा पहुंचता है, तो पैर के तल पर ये हो सकता है। कई सारे पैर की बीमारियों में, जैसे घुटने का पेन हो, पैर में सूजन हो, पाँव में दर्द रहता है, बुजुर्ग लोग भी घर परिवार में हैं, उनको भी ये आसन जरूर सिखा सकते हैं। तो ये तमाम युवा वर्ग, खास तौर पर आजकल लड़कियां 30-35 की नहीं हो रही है, उनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, क्रैम्प है, वो कर सकती हैं। हमारी कई बहनें शिकायतें आती रहती हैं कि बच्चे को धारण करने में समस्या 2-3 महीने में डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे कई सारी समस्याओं में ये रामबाण है। तो और पति पत्नी खास तौर पे मिल करके इस अभ्यास को करें, ताकि आप दोनों के बीच में एक अच्छी प्रेम में बॉन्डिंग हो और संबंध इतना मधुर हो कि उसमें कहीं तीसरे का प्रवेश ना हो सके। तो आप एक सुंदर सहज जीवन को जिए और आनंदमय सेलिब्रेटेड लाइफ को प्राप्त कीजिए, अपान को मजबूत कीजिए, आपका संबंध मजबूत हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।